जो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत के आए हैं, उसमें से लगभग 30 से 32 सांसद महाराष्ट्र में आए हुए हैं। आज जनाब अब्बास आजमी साहब की क़यादत में श्री धर्मेंद्र यादव जी और हमारे अयोध्या के सांसद हम आज उद्धव ठाकरे साहब से हमने मुलाकात की है और मुंबई और महाराष्ट्र में इतने सारे सांसद आए इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो आज बीजेपी शिवसेना की सरकार है वो समाजवादी पार्टी की ताकत को लेकर इंडिया और महा विकास अघाड़ी की ताकत को मिलाकर इस सरकार को बदलने के लिए इतने सारे सांसद आए हैं। अकलियतों के बड़े मसले हैं महाराष्ट्र में, मुंबई शहर के बहुत सारे मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आज जो कोल्हापुर में हुआ, जो हमारे भाइयों को बहनों को अजमत दी गई और उसी तरह के जितने मामला महाराष्ट्र में हुए, इस सरकार को बदल के हम इस नफरत और फिरका परस्त जो है पॉलिसीज को रोकना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी की ताकत है, समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में कम से कम 12 सीटों पे लड़ने जा रही है और हमारी नजर आदिल भाई मुद्दा पे भी है। समाजवादी पार्टी और अब्बास आजमी की नजर एक शेयर करके अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ और सारी महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ और जरा हटके चलता हूँ जमाने की रिवायत से कि जिनसे बोझ में डालूं वो कांधे याद रखता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी आपके कंधों पर बोझ डालेगी तो इन कांधों को भूलेगी नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। अपने नेता जो करोड़ों नौजवानों की रहनुमाई करते हैं, किसानों और मुसलमानों की आवाज है, जनाब अखिलेश यादव साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पीडीए की सोच ने, उनकी सलाहियतों ने भारतीय जनता पार्टी के जो कारवां था उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया। उनको हमको अपनी शहादत भी देना पड़े कि हिंदुस्तान का टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं, इस बात को लेकर के हम आप यहाँ से जाने का मन बनाएंगे। तो फासिस्टवादी चाहते हैं तो आप पर अन्याय हो रहा है, किसी बात पर अन्याय नहीं है, आप पर किया हुआ अन्याय भारत के संविधान के खिलाफ अन्याय है। आप पर तस्वीर बातें जो है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। आपके खिलाफ बोलने वाले जवान वो भारत के जवान नहीं है, दूसरे जवान से पहले वो लगे हुए हैं। हम आप जो है एक भारत के एक देश में रहने वाले लोग हो। भारत जो है अनेकता में एकता का देश है। भारत में जो है विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो आप स्वीकार मेरे के साथ जीने का काम करते हैं। हमारा जो है ये भाईचारा जो है कायम रहे, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस हिंदुस्तान के खूबसूरती को बनाए रखना हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ जो है मैं अपने बात को बात माने को ध्यान देता हूँ। सभी साथियों को मन्नान भाई, आज आपने आपके पार्टी की तरफ से और आप लोगों की मेहनत की वजह से आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ जो पूरी तरीके से सफल दिखा, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी कब से ये तैयारी चल रही थी? साजिद भाई, आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ कि मुझे खुशी हो रही है। ये तैयारी तो हमने 3 दिन से शुरू की थी, चाहे वीडियो के जरिए चाहे बैनर के जरिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जब से मैं भागदौड़ संभाला हूँ, जब से अब्बास आजमी ने यहाँ का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। उसका ये नतीजा रहा कि लोगों की मोहब्बत रही कि आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार प्रोग्राम हुआ, इससे पहले बड़ा कम इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते। नहीं, एक चीज़ तो ये देखने में आया कि आपके जो युवा जन प्रदेश अध्यक्ष हैं फहद साहब, उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि समाजवादी पार्टी यहाँ से कैंडिडेट भी देगी।
जो सच बात है, हमने बल्कि मांग की हमारे और आपके विधायक रईस शेख ने भी यही बात कही। एक्चुअली हमने कलवा मुबरा विधानसभा कमेटी की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से हमने अबू आसिम आजमी साहब से मांग करी कि यहाँ पे हमें कैंडिडेट दिया जाए। तो उन्होंने बल्कि हमको कैंडिडेट के रूप में हम आज जाहिर करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले हफ्ते हमने कहा कि आप अब्दुल मन्नान भाई आप फहद का नाम ऐलान कर दो, फहद को वहाँ से लड़ाया जाएगा और वहाँ पे मेहनत करो, कलवा मुबरा से विधानसभा से। और उन्होंने कहा कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो यहाँ से फहद भाई लड़ेंगे, अलायंस हो गया तो अलग बात है। अच्छा, तो ये माना जाए कि यानी फहद भाई कैंडिडेट हो सकते हैं? हैं 100%, अगर अलायंस नहीं होता 100% यहाँ से कलवा मुबरा विधानसभा से फहद भाई कैंडिडेट। मन्नान भाई, आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए मुमरा शहर के किन मुद्दों पर फोकस है समाजवादी पार्टी? बहुत दुनिया भर के यहाँ पे समस्याएं हैं, हम लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ बोलते हैं। 10-12 तो ऐसी समस्या हैं कि रोज़ दर की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो टोरेंट की है, जिसके लिए अभी हमने पिछले महीने हमने वो किया था, धरना दिया था। और आप लोगों का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया वाले ने उसे बड़ा हाईलाइट किया और उसका एक रिजल्ट ये आया जो चर्चा का विषय बना यहाँ पे सोशल मीडिया पे और विधानसभा में भी लोगों ने उठाया। इवन कि हमारे आमदार आवाड़ साहब ने भी उठाया और इधर अच्छी बात है आपने मुद्दा उठाया, लेकिन टोरेंट वो भला है जिसके आगे हमारा शहर का सत्ता पक्ष भी नतमस्तक है। आप क्या कर लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, एक बात तो है कि अगर मान लीजिए कि हम ये सोच लें कि हम कुछ नहीं कर सके तो काम ही नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ हो सकता है कि हमारी वजह से कुछ काम हो जाए और हमें उम्मीद है, देखिए भाई कि बहुत सारी उम्मीद है और इंशाल्लाह टोरेंट में सुधार आएगा और आ रहा सुधार। उसकी एक वजह मैं बताऊँ कि हमने कहा मीटर चेंज करने के लिए आप जिससे बोलो अप्रूव कंपनी का हम लेंगे, अप्रूव कंपनी जो है टेस्टिंग की उससे हम टेस्ट कराएंगे। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि मीटर हमारा रहेगा, उसको हमने उसकी मुखालफत करी। अभी हमने लेटर भेजा है कि हम मीटर जब लगाएंगे तो अपना अकेला लगाएंगे, आपका क्यों लगाएंगे। भिवंडी में भी आपका जो जब चुनाव हुआ था तो रईस खान ने भी यही बात कही थी कि टोरेंट हम हटाएंगे, तो क्यों नहीं हटाएंगे? टोरेंट देखिए, टोरेंट यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी से लगी हुई है, उनके सोर्सेज बहुत ऊपर तक हैं, वो अलग बात है। लेकिन रईस से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ का सत्ता पक्ष भी, आप ही ने खुद कहा कि बेबस है टोरेंट के आगे। हाँ? कहीं ना कहीं भिवंडी के एमएलए, मुमरा के एमएलए जितेंद्र आवाड़ और भिवंडी के एमएलए रईस शेख, दोनों ही टोरेंट से कहीं ना कहीं थोड़ा दबे हुए हैं, नहीं कर पा रहे उसका। नहीं दबे हुए ना, रईस शेख तो नहीं दबे हुई है। रईस शेख तो अभी भी कितनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अभी वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सहूलत के लिए जो बिल आती थी वहाँ पे ना सब्सिडी, अभी उन्होंने ऐलान किया और वहाँ पे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया सब्सिडी देने के लिए मार्च से, और वो सब्सिडी काफ़ी बड़ी सब्सिडी, मतलब उसमें छूट। रईस शेख तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं और रईस शेख लड़ रहे हैं और उन्होंने मांग की कि इसको हटाया जाए। गवर्नमेंट ने मांगना है, आप भी सुने होंगे कि 2 साल उसका अभी वो पड़ा हुआ है, उसका जो है एग्रीमेंट। अगर 2 साल के पहले अभी हम हटाते हैं तो दुनिया भर की अड़चनें आएंगी कानूनी, इसलिए 2 साल के बाद हम उसको हटा देंगे। गवर्नमेंट ने माना उसको। इकरा तो हसन चौधरी मुमरा शहर में इतने बारिश में भी आए, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करी, क्या बोले उनके लिए? भाई इकरा हसन मुमरा वालों की मोहब्बत उनके साथ थी, उनकी मोहब्बत मुमरा वालों के साथ है कि वाकई में इतनी बारिश में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिन भर चलना रहता है, लोग इतना क्रेज़ है पब्लिक में कि उनको आज भी माद्रा से आई, फिर उसके बाद चेंबूर गई, कल वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ थी माद्रा रंगरान में। तो उतना करने के बाद यहाँ ही तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं भाई, और हम उम्मीद करते हैं। देखिए उनसे बहुत कुछ हमको सीखना है। 9 उम्र हैं अभी और उनका देखिए लिबास, मैं वही बोलता हूँ कि इंग्लैंड की पढ़ी हुई, लंदन से पढ़ी हुई, लेकिन लिबास ऐसा है कि यहाँ इंडियन लिबास है, सर से कभी पल्लू नहीं हटता, बोलती है तो मिठास जाहिर होती है। तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से हमको लोगों के साथ रहना। इतना टफ लोकसभा इलेक्शन था ये, फिर भी जनता ने उन्हें, कह रहा है कि जनता ने उन्हें जिताया और मुमरा शहर आप उनको लाए, तो कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा कि लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच जाए कि हिंदुस्तान की बेटियां इस वक्त किस तरह से तरक्की कर रही है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है। मुमरा शहर के अवाम को इस तरह से कैसा मैसेज देंगे कि आइडियल बनाएं इकरा हसन जैसे लीडर्स को? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कल हमारे अबू आसिम आजमी साहब ने आउट ऑफ 37 में 33 लोकसभा के सांसद यहाँ आए थे और उन्होंने वादा किया कि हम महाराष्ट्र में हर जगह काम करेंगे, इलेक्शन आएगा उसमें हमको जब बुलाएंगे हम काम करेंगे। उसका एक मैसेज ये है पूरे महाराष्ट्र में। और आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री मंत्री सारे लोग जो है वो घबराहट में हैं कि भाई इतनी बड़ी जीत, और यहाँ पीडीए जो फार्मूला वहाँ चलाए थे, पीडीए फार्मूला यहाँ चला रहे हैं। और इकरा हसन की जहाँ तक बात है, इकरा हसन ने जो मैसेज दिया, यहाँ की लड़कियाँ बहुत सारे हमको फोन आया था कि हम लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन जरा मुहद्दिब किस्म में लोग हैं, मुबरा में बहुत सारे लोग हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं जाओ। लेकिन आज भी सोशल मीडिया के जरिए, इसके जरिए वो देख रही हैं और अपने आप को
कुछ न कुछ ये सोच रहे हैं कि भाई जब इकरा हसन इसमें इस फील्ड में जा सकती हैं तो हमें इसमें जाना चाहिए, उससे उनको जो है क्रेज़ मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, उनकी हिम्मत बताई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।